Dear students, our next topic is resolution of vectors. The process of finding the components of vector is called as resolution of vector. किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसे हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं. इन रेजोल्यूशन वेक्टर इज रिजॉल्व डिवाइडेड इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स. रेजोल्यूशन में हम वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं. हुज कंबाइंड इफेक्ट इज सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर. उन सभी कंपोनेंट्स का कंबाइंड इफेक्ट वैसा ही होता है, उतना ही होता है जितना कि कंप्लीट वेक्टर का. जैसे मान लो अगर हम एक 100 रुपये के नोट को खुला करवा लें और 50-50 के दो नोट ले लें, तो 50-50 के दो नोट का टोटल जो कॉस्ट है उतना ही है जितना कि 100 रुपये के एक नोट का है. तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में भी यही होता है, हम वेक्टर को 2 या 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं. उन सभी कंपोनेंट्स का टोटल इफेक्ट वेक्टर के इक्विवेलेंट ही होता है. कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन द गिवन डायरेक्शन. अब किसी वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है? किसी वेक्टर का कंपोनेंट एक गिवन डायरेक्शन में उसकी प्रोजेक्शन होती है, परछाई होती है. इसके बारे में आप आगे भी बात अभी करेंगे. नॉर्मली वी फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. हम हमारी फिजिक्स के अंदर किसी वेक्टर के 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्स वाई और जेड डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट फाइंड करते हैं. ये तीनों डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं. These mutually perpendicular component of a vector are called as rectangular component. तो किसी भी वेक्टर के ये जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं. जैसे एक वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट और जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट, ये तीनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. तो इन परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेक्टर्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं. परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेक्टर को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर्स कहते हैं. नेक्स्ट इज For simplicity, we will start from 2 dimensions. अगर हम सिंपल बात करें तो हम 2 डायमेंशन से शुरू करेंगे. Let we have a vector A vector which makes angle theta with x axis. मान लो हमारे पास एक वेक्टर है A वेक्टर जो x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है. Then projection of A vector on x axis gives x component of a vector and projection of A vector on y axis gives its y component. तो इस ए वेक्टर की परछाई, ये ए वेक्टर है, इसकी जो परछाई पड़ेगी, अगर मान लो आप ऊपर से लाइट फॉल करवाते हो, ऊपर से लाइट फॉल करवाते हो, यहाँ से लाइट फॉल करवाते हो, तो इसकी परछाई कहाँ पड़ेगी? एक्स एक्सिस के ऊपर इसकी परछाई पड़ेगी. तो इस वेक्टर की एक्स एक्सिस पर जो परछाई है वो इसका एक्स कंपोनेंट है. और अगर हम इस तरफ से लाइट पर फॉल करवाते हैं तो इस वेक्टर की जो वाई एक्सिस पर परछाई पड़ेगी, यहाँ जो परछाई पड़ेगी वो इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट है. तो किसी वेक्टर के कंपोनेंट क्या होते हैं? उसकी प्रोजेक्शन ही होती है. तो वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ ए एक्स एंड ए वाई एज फॉलो. हम ए एक्स और ए वाई मतलब वेक्टर के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू. अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू की बात करें तो इसमें एंगल थीटा हमें गिवन है. तो जो ओ पी साइड है ये बेस है और ओ क्यू साइड है वो हाइपोटेन्यूज है. और आपको पता है कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कोस थीटा होता है. बेस की वैल्यू ओ पी की वैल्यू ए एक्स है और हाइपोटेन्यूज ओ क्यू की वैल्यू ए है. ए मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड. आपको पता है लाइन की लेंथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताती है, ये हमने स्टार्टिंग में किया था. तो ओ क्यू लाइन की लेंथ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब हमें ए बताएगी. तो ए एक्स बाई ए इक्वल टू कोस थीटा मतलब ए एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा. तो यहाँ से हम ए एक्स मतलब ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकाल सकते हैं. अगेन फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ओ आर क्यू. अब हम इस ओ आर क्यू ट्रायंगल की बात करेंगे. इस ट्रायंगल में एंगल थीटा यहाँ है, तो ये साइड बेस होगी, ये परपेंडिकुलर होगी और ये हाइपोटेन्यूज होगी. और आपको पता है बच्चों परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा. तो हम राइट एंगल ट्रायंगल ओ आर क्यू की बात करेंगे, उसमें परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन थीटा, ओ आर बाई ओ क्यू इक्वल टू साइन थीटा. ओ आर की वैल्यू ए वाई है और ओ क्यू की वैल्यू ए है. तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा. तो हमारे पास वेक्टर का वाई कंपोनेंट आ गया, एक्स कंपोनेंट भी आ गया और वाई कंपोनेंट भी आ गया. द कंपोनेंट्स ए एक्स एंड ए वाई आर स्केलर अंटिल ए प्रॉपर डायरेक्शन इज असाइन टू देम. लेकिन अभी तक जो हमने वेक्टर के कंपोनेंट फाइंड किए हैं ए एक्स और ए वाई, इनको हमने कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन असाइन नहीं किए.
हमें पता ज़रूर है कि ए एक्स डायरेक्शन में है और ए वाई डायरेक्शन में है, लेकिन हमने इनके साथ कोई डायरेक्शन अभी जोड़ी नहीं है, मतलब लिखा नहीं है इसके साथ किसी डायरेक्शन को हमने। तो एज ए एक्स इज अलोंग एक्स एक्सिस वी यूज़ यूनिट वेक्टर आई कैप टू मेक इट कंपोनेंट वेक्टर एज ए एक्स आई कैप। तो आपको पता है कि हमारे पास एक्स वाई जेड डायरेक्शंस में 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप, जो किसी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए होते हैं। यूनिट वेक्टर मतलब उनका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए होते हैं। ये हमने डेफिनेशन पीछे स्टडी की है। तो ए एक्स डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में हमारे पास यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, आई कैप। तो ए एक्स के साथ हमने आई कैप लगा दिया। अब ये बन गया कंपोनेंट वेक्टर। अब ये स्केलर नहीं है, वेक्टर है ए एक्स आई कैप, लेकिन इसको अब आप कंप्लीट वेक्टर नहीं कह सकते, ये कंपोनेंट वेक्टर है ए एक्स आई कैप। इसी तरह से जो ए वाई कंपोनेंट है वो वाई डायरेक्शन में है। वाई डायरेक्शन के लिए हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है जे कैप। तो हम इसको कंपोनेंट वेक्टर बनाने के लिए इसके साथ जे कैप लगाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास ए वाई जे कैप। तो ये भी एक कंपोनेंट वेक्टर है। तो हमारे पास 2 कंपोनेंट वेक्टर आ गए, ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप। अब बच्चों आपको पता है कि अगर हम कंपोनेंट वेक्टर्स को आपस में जोड़े तो हमें कंप्लीट वेक्टर वापस मिलना चाहिए। तो हम इसी क्वेश्चन को इस तरह से लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप हमने ए वेक्टर के 2 कंपोनेंट किए थे, ये दोनों कंपोनेंट वेक्टर हैं। इन दोनों कंपोनेंट वेक्टर को जोड़ दिया हमने, तो क्या आ गया हमारे पास, कंप्लीट वेक्टर ए वेक्टर आ गया। ये बात आपको पहले ही बताई जा चुकी है कि कंपोनेंट वेक्टर्स का जो टोटल इफेक्ट होता है वो वेक्टर के इक्वल ही होता है। नाउ वी कैन राइट ए वेक्टर इन 2 फॉर्म्स। अब हम किसी वेक्टर को 2 फॉर्म्स में लिख सकते हैं। उसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए और एंगल थीटा इट मेक्स विद गिवन एक्सिस। तो हम वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है और वो एक गिवन डायरेक्शन के साथ, गिवन एक्सिस के साथ कितने डिग्री एंगल पर है। या हम उस वेक्टर को उसके कंपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कंपोनेंट उसके एक्स और वाई डायरेक्शन की तरफ हैं। अभी हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, अगर 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो जेड डायरेक्शन का कंपोनेंट भी आ जाएगा, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड थीटा इफ़ वी नो ए एक्स एंड ए वाई एज फॉलो। अगर हमें ए एक्स और ए वाई की वैल्यू पता है तो हम ए और थीटा फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है कि ए एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा इक्वेशन 1 और ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा है इक्वेशन 2 कह सकते हैं हम इसको। हमें ए और थीटा फाइंड करने हैं। आप इक्वेशन 1 और 2 को स्केयर करो और उनको ऐड कर दो। स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर आएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में ए स्केयर कोस के थीटा प्लस ए स्केयर साइंस के थीटा आएगा। और ए स्केयर कॉमन लेने पर कोस के थीटा प्लस साइंस के थीटा 1 हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा ए स्केयर इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर, या हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू रूट ऑफ ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर। तो इस तरह से हम ए निकाल सकते हैं बच्चों, किससे, ए एक्स और ए वाई से। हम थीटा भी निकाल सकते हैं। अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करें, तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ए वाई बाई ए एक्स मतलब ए साइन थीटा बाई ए कोस थीटा आएगा, जिसको हम ए से ए कैंसिल करने के बाद साइन थीटा बाई कोस थीटा इक्वल टू टेंजेंट थीटा लिख सकते हैं। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स। तो इक्वेशन 3 और 4 की हेल्प से हम ए और थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें ए एक्स और ए वाई पता हो तब हम उल्टा भी कर सकते हैं। अगर हमें ए और थीटा पता हो तो हम ए एक्स ए वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, किससे, ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा और ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा फॉर्मूले से। इसमें आपको ए और थीटा की वैल्यू पुट करनी है, ए एक्स आ जाएगा। इधर आपने ए और थीटा की वैल्यू पुट करनी है, साइन थीटा की वैल्यू लेकर सोल्व करना है, तो ए वाई आ जाएगा। तो मतलब ए एक्स ए वाई से हम ए और थीटा फाइंड कर सकते हैं, और ए और थीटा से हम ए एक्स ए वाई फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम किसी वेक्टर के 2 डायरेक्शन में, एक्स और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक में किसी वेक्टर के 3 डायमेंशंस में, मतलब एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में कंपोनेंट की बात करेंगे। थैंक यू।